हरियाणा में आयोजित स्केटिंग प्रतियोगिता में जहांगीराबाद के बच्चों ने किया क्षेत्र का नाम रोशन। जनपद बुलंदशहर के जहांगीराबाद में कोच कनिष्क शर्मा द्वारा निःशुल्क अनेकों बच्चों को स्केटिंग सिखाने का कार्य लगातार कई वर्षों से किया जा रहा है। नगर व क्षेत्र की बात की जाए तो हर स्केटिंग प्रतियोगिता में कोच कनिष्क शर्मा के कठिन परिश्रम के चलते नन्हे मुन्ने बच्चों ने सैकड़ों की तादाद में मेडल व ट्रॉफी जीतकर इस नगर का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता चाहे किसी स्तर की हो, जनपद, राज्य या नेशनल, हर प्रतियोगिता में कनिष्क शर्मा के स्केटर्स ने बाजी मारी है। बच्चों ने बताया कि उनके कोच कनिष्क शर्मा प्रत्येक बच्चे के साथ कठिन परिश्रम कर उनके अंदर ऊर्जा का संचार भरते हुए स्केटिंग सिखाने का कार्य करते हैं, इसलिए उनका सिखाया हर बच्चा स्केटिंग में बाजी मारता है और प्रतियोगिता में गोल्ड, सिल्वर या फिर कांस्य मेडल जीतकर ही वापस आता है। बच्चों ने ये भी बताया कि बिना स्केटिंग ट्रैक के बावजूद जिस तरह से वह लगातार मेडल जीत रहे हैं, अगर उनके लिए एक स्केटिंग ट्रैक और मिल जाए जिस पर वह स्वयं उनकी तैयारी अच्छे ढंग हो सके, उसके बाद कोच कनिष्क का प्रत्येक स्केटर्स कांस्य और सिल्वर छोड़कर गोल्ड मेडल लाने के लिए सक्षम हो जाएगा। इसलिए सभी स्केटर्स ने मिलकर जनप्रतिनिधियों से स्केटिंग ट्रैक बनवाने का भी आग्रह करते हुए उनसे अपील की है, जिससे उनकी तैयारी भी मजबूत तरीके से हो सकेगी और फिर प्रत्येक स्केटिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल की दावेदारी मजबूती के साथ पेश कर सकेंगे। अपने होनहार विजेता स्केटर्स को लेकर कोच कनिष्क शर्मा ने बताया कि बच्चे बहुत मजबूत तरीके से प्रतियोगिता के लिए पक्के किए जाते हैं, क्योंकि जितनी मेहनत के साथ सभी को सिखाया जाता है उतना ही उनके अंदर निखार आता है, जिसके चलते प्रत्येक प्रतियोगिता में लगातार हमारे स्केटर्स मेडल व ट्रॉफी जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। देखिए खबर निष्पक्ष वार्ता समाचार पर। आज हम मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर के कस्बा जहांगीराबाद में, और आपको बता दें कि जहां हम मौजूद हैं ये टाउन स्कूल का वही रोलर स्केटर का वो ग्राउंड है, जिस ग्राउंड से इन बच्चों ने लगभग अभी तक दर्जनों के हिसाब से यहाँ वो जो मेडल्स हैं, जो ट्रॉफियां हैं, वो इन्होंने अपनी जुटाई हैं। और बात अगर इनके उधर की जाए तो आने वाले समय में ये जो उभरता सितारा जिसे कहते हैं, तो आसमान की ऊंचाई को छूने के लिए ये बेकरार हैं। और अभी इतनी सी उम्र में जिस तरीके का इनका प्रयास है, उसके चलते यहाँ जो इनका जज्बा है वो एक यहाँ होनहार जो खिलाड़ी होते हैं उस विशेष दर्जे का इन्होंने हासिल किया है इतनी सी उम्र में। तो हम जानकारी लेंगे, हमारे बीच अभी जो मौजूद वर्तमान की स्थिति के जो प्लेयर हैं, यानी कि जो विजेता खड़े हुए हैं स्केटर, जानकारी लेंगे। भैया क्या नाम है आपका? धर्मेश सिंह। धर्मेश, कहाँ पर अभी जो प्रतियोगिता हुई है, बताया गया है सभी यहाँ विजेता खड़े हुए हैं, कहाँ प्रतियोगिता हुई थी? हरियाणा में। कौन सा स्थान रहा था आपका? गोल्ड, वेरी गुड। धर्मेश, क्या लगा था जिस तरीके से गोल्ड आपने जीता था, क्या उम्मीद थी कि गोल्ड मैं हासिल कर सकूंगा? मेहनत के ऊपर। मेहनत कैसी मेहनत थी आपकी जो कोच कनिष्क द्वारा अभी तक कराई गई थी? बहुत अच्छी मेहनत है। लगातार कितने वर्ष हो गए हैं धर्मेश आपको यहाँ अभी तक? 1 साल से ज्यादा। 1 साल से ज्यादा। धर्मेश, क्या लगता है कि इसी तरीके से आपका जो ये प्रक्रिया है, जो आपकी मेहनत है, लगनता है, वो इसी तरीके से बरकरार रहेगी? हाँ। क्या सपना है, किस तरीके, कौन सी आने वाले समय में आपसे ऐसी कौन सी प्रतियोगिता थी जिनसे भी बातचीत हो, और आने वाले समय में किस तरीके के कंपटीशन खेलने का मन है? इंडिया की तरफ से खेलना है। इंडिया की तरफ से खेलना। क्या कहना चाहेंगे अपने कोच को? हमारे कोच बहुत बढ़िया हैं, फ्री में सिखाते हैं और यहाँ जगह भी नहीं है, फिर भी हमें सिखाते हैं अच्छे से और मेहनत भी करते हैं हमारे साथ। अच्छा, बात अगर यहाँ पर ट्रैक की जाए, एक रूरल एरिया होने के बावजूद जो टाइल्सों पर यहाँ एक खुदरी यानी कि जमीन पर जो आप रोलिंग कर रहे हैं, तो क्या लगता है जरूरत है यहाँ पर आपको? हाँ, जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से नहीं चलते हैं और गिरने का ज्यादा डर रहता है। टाइल्स पर अच्छे से चल पाएंगे और खराब भी नहीं होंगे। यानी कि जो स्केटर्स मैप है, वो मैट है, वो उसकी यहाँ अभाव होने के बावजूद भी जो कोच कनिष्क की तैयारियां हैं वो बाखूबी इनके लिए बरकरार हैं। क्या नाम है बेटा आपका? पर्व, कितने दिन से तैयारियां कर रहे हो आप यहाँ स्केटिंग की? 1 साल से ज्यादा। 1 साल से ज्यादा। अभी तक कोई भाग लिया है किसी प्रतियोगिता में? हाँ। कौन से, कहाँ गए थे खेलने? हरियाणा भी गए थे और मेरठ भी गया हूँ, गाजियाबाद भी गया हूँ। गाजियाबाद। कौन से मेडल अभी तक हासिल किए हैं आपने अपनी मेहनत से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कैसा लगता है जब आप जीतते हो और कंपटीशन पर जब अनेक बच्चे वहां पर होते हैं, तो क्या लगता है कि अपनी जो मेहनत है वो रंग लाएगी? किस तरीके से रहती है वो सब बातें दिमाग में, आपके बताओ जरा। अच्छी रहती है और क्या कहते हैं, वो थोड़ा वो रहता है जीतने का कॉन्फिडेंस।
जीतते हो? हाँ। क्या नाम है बेटा आपका? चारू गुप्ता। चारू, कहाँ पर खेल कर आए हो अभी आप? गुड़गांव हरियाणा। अब की बार कौन सा स्थान रहा है आपका? सेकंड। सेकंड, यानी कि आपने वो सिल्वर मेडल लिया है अभी। हाँ। क्या कहेंगी कोच कनिष्क को, जिस तरीके से मेहनत कराते हैं और लगातार कहीं ना कहीं जो भी प्रतियोगिता होती है आपकी जो टीम है वो अव्वल दर्जे से वहाँ जो भी अपने मेडल्स हैं उनको इकट्ठा कर कर यहाँ लाते हैं और हमारे जहांगीराबाद का नाम रोशन होता है। मैं अपने कोच कनिष्क शर्मा को बहुत धन्यवाद करती हूँ। अगर उनकी वजह से हम इस स्तर पर पहुँच पाए हैं। और मैं जनप्रतिनिधियों से निवेदन करना चाहती हूँ, अगर हमारे पास एक ट्रैक हो तो सब गोल्ड ला सकते हैं यहाँ पे। जो नन्हे बच्चे हैं, जो हमारा ट्रैक है, जो रोलर स्केटिंग का ट्रैक है, उसके अभाव के भी बावजूद यहाँ पर जो इनकी जो तैयारियां हैं उनको सलाम करने को अभी से यहाँ मन है, क्योंकि जो इनकी बच्चों की मेहनत है उसी के चलते ये जो गोल्ड ला रहे हैं एक रूरल एरिया के लिए बहुत बड़ी उपाधि है यहाँ। बेटा क्या नाम है आपका? अर्नम। अर्नम, कैसा लग रहा था जब आप कंपटीशन के लिए उतरते हो, लगातार कहीं ना कहीं मेडल्स लेकर आ रहे हैं, है? अच्छा लग रहा था। अच्छा लगता है। तैयारी किस तरीके की कराते हैं कनिष्क, उसे बताओ जरा। बहुत अच्छी, हमारे साथ बहुत मेहनत करते हैं। कितने दिन हो गए हैं बेटा आपको यहाँ करते करते? 1 महीने से ज्यादा, 1 साल से ज्यादा। अच्छा, कौन कौन से अभी तक प्रतियोगिता आप खेल चुकी हो? कहाँ कितने मेडल्स अभी तक जीते हैं आपने? 23। वेरी गुड। तो कहते हैं पड़ोसियों से बात होती है जब दिखाते हो मेडल अपने उनको, हाँ। क्या कहते हैं वो सब लोग? वो कहते हैं बहुत बहुत बढ़िया, आगे और करना। अच्छा, क्या चाहते हो अपने नगर में यहाँ ट्रैक होना चाहिए आपके लिए भी, जिस तरीके से अगर आपके खेल की बात की जाए, आपकी तैयारियों की बात की जाए? अगर यहाँ पे ट्रैक हुआ तो सब गोल्ड लाएंगे। क्या नाम है बेटा आपका? रोहन। रोहन। रोहन, कैसा लग रहा है जब प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और पता नहीं चलता कि कौन सा हमारा नंबर आने वाला है या कौन सा नहीं, तो मेडल की तो उम्मीद ही क्या, क्योंकि अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस जब पूरा होता है तो हो सकता है कि गोल्ड का भी ध्यान रहता हो। क्या रहता है दिमाग में जब प्रतियोगिता में भाग लेते हैं आप? थोड़ी डर सा लगता है, घबराहट। मतलब जीत जाते हो, जीत के मेडल लाते हो तो खुशी होती है। खुशी होती है। क्या कहोगे अपने कोच के लिए? हमारे कोच बहुत अच्छे हैं और बहुत मेहनत कर। आगे क्या मन है, किस तरीके की तैयारियां रहेंगी आगे? आगे इंटरनेशनल। क्या नाम है आपका? सार्थक गर्ग। सार्थक, लगातार कई वर्षों से आपने यहाँ पर धमाल मचा रखा है, कई तरीके की प्रतियोगिता है और बहुत अच्छे तरीके से जो टीम है उसको भी व्यवस्थित करते हो आप, तो आपका पूरा श्रेय है कोच कनिष्क के साथ। बसरते ये बताओ तैयारियां किस तरीके से आपने कर रखी हैं अभी तक इन प्रतियोगिताओं की? तैयारियां बहुत अच्छी तरीके से कर रखी हैं और आगे इंटरनेशनल खेलना है, इंडिया की तरफ से भी खेलना है, इसलिए हमें ट्रैक भी चाहिए। अच्छा, तो ट्रैक को लेकर क्या कहेंगे जनप्रतिनिधियों से आप? मुझे बस इतना ही कहना कि अगर हमें एक ट्रैक मिलेगा तो फिर यहाँ पे जितने भी ब्रोंज सिल्वर के हैं उन सबको भी गोल्ड ही मिलेगा, और हम इंडिया की तरफ से भी खेलने जा रहे हैं तो फिर उसमें भी हम गोल्ड लाएंगे। क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा, लगातार जिस तरीके से मेडल्स आते हैं और अनेक प्रतियोगिता रहती हैं, एक से एक अव्वल दर्जे का वहाँ पर प्लेयर होता है, तो उनके बीच में से मेडल लाना, खींच के लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप अभी नन्ही सी उम्र में अनेक तरीके की प्रतियोगिता खेल चुके हैं और अनेक मेडल ला चुके हैं। तो किस तरीके से तैयारियां रहती हैं आपके कोच की और कैसे मेहनत करके उन चीज़ों को दिखाते हो, बताओ। कोच हमारे बहुत अच्छे हैं, वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं और हमारे साथ हमारा पूरा साथ देते हैं। कितने दिन हो गए हैं आपको लगातार? 1 साल से। तो कैसा लगता है आपको जिस तरीके से अब अंबार लगने लगा है मेडलों का और ऊंचाइयों पर, इस तरीके से रॉकेट की तरह आप सब लोग निकल रहे हो लगातार, सिल्वर, ब्रॉन्ज और गोल्ड पर अब बाजी पहुंचने लगी है, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है, जिसके पास सिल्वर ब्रॉन्ज है, अगर यहाँ पे ट्रैक की कमी और पूरी हो जाए तो फिर वो भी गोल्ड में बताएंगे। तो लगातार जहांगीराबाद में ट्रैक, जो भी रोलिंग स्केटर्स हैं उनके लिए एक ट्रैक की बहुत विशेष स्तर से आवश्यकता है। लगातार जो जनप्रतिनिधि हैं उनको अब से पूर्व में भी हमारे द्वारा कई बार अवगत कराया जा चुका है, मगर अभी तक सुनने की तो बात बहुत दूर की है, अभी किसी ने इस चीज पर ध्यान भी नहीं दिया है। उसके बावजूद भी यहाँ जो नन्हे प्लेयर्स हमारे बीच मौजूद हैं, कहीं ना कहीं अपनी बाजी मार रहे हैं। और जो बात मेडल्स की जाए, लगातार प्रत्येक प्रतियोगिता में दर्जनों के हिसाब से मेडल ला रहे हैं। तो भूमिका जो हमारे कनिष्क की अदा रहती है इस प्रतियोगिता में, हम जानकारी लेंगे किस तरीके से रहता है कनिष्क, जो आपकी मेहनत है कहीं ना कहीं देखा जाए तो अव्वल दर्जे की तो है ही है। हम अपनी तरफ से भी शुभकामनाएं देंगे, अपने चैनल की तरफ से भी देंगे कि लगातार कई वर्षों के आप जो मेहनत है अब चमकती नजर आ रही है, बशर्ते जो बात लगातार ट्रैक की हो रही है। क्या कहेंगे इन सब चीजों को लेकर और क्या बताएंगे?
सुनील जी, मैं आपको निष्पक्ष वार्ता चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इन बच्चों की आवाज़ और मेरी आवाज़ जो जनता तक है ना, और जो जनप्रतिनिधि हैं उन तक पहुँचा रहे हो, ये बहुत बड़ी वो मानता हूँ मैं आपको। नन्हे नन्हे बच्चों ने बताया है कि एक खुदरी जमीन पर और ट्रैक पर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बहुत अंतर पड़ता है। रोलिंग है तो वो एक प्लेन और इस खुदरी में कितना अंतर होता है? बहुत अंतर है सुनील जी, बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। इससे इस मतलब इंटरलॉकिंग में चलाना और ट्रैक पे चलाने में बहुत अंतर पड़ता है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। बात अगर की जाए तो जो ट्रैक के वहाँ जो कंपटीशन अभी तक हुए, बच्चों ने बताया है कि वो एकदम फ्रेश ट्रैक वाले बच्चे होते हैं, और हम यहाँ रूरल एरिया के बावजूद, यानी कि ट्रैक के अभाव में जो हमारी तैयारियां रहती हैं, जो कनिष्ठ द्वारा रहती हैं, उसके बावजूद भी बच्चे यहाँ लगातार कंपटीशन में अव्वल दर्जा लेकर आ रहे हैं, मेडल्स पा रहे हैं। तो क्या कहेंगे? जब कंपटीशन होता है ना, सब बच्चे जब हम पहुंचते हैं, हम दो 3 घंटे पहले वहाँ इसलिए पहुंचते हैं कि थोड़ा सा 2 घंटे 1 घंटे कि बच्चे जिस ट्रैक पे कंपटीशन है या जिस ग्राउंड पे कंपटीशन है उसे एब्जॉर्ब कर सकें, उसे उस पे चला सकें, उसके बारे में जान सकें कि उस पे कैसे चलता है। कनिष्क, क्या कहोगे स्कूल को अब तक जो दी जाने वाली तुम्हारी तरफ से अनेक प्रतियोगिता हैं, खिलाई हैं आपने, तो लगातार आपका जो संघर्ष है वो जारी है। क्या सपना है, क्या दिखाना चाहते हैं इन बच्चों को इस रोलिंग के सिस्टम में? जो मेरा सपना था, मैं चाहता हूँ इन बच्चों के द्वारा मेरा पूरा हो, एक इंडिया के लिए मेडल लाने का। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं ना, ये बहुत मेहनत करते हैं, इनके पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, इनके पेरेंट्स बहुत सहयोग करते हैं। और सबसे पहले मैं जहांगीराबाद की जनता का, नगर की जनता का, सभी लोगों का जो मुझे इतना प्यार सहयोग देके है ना, जो इतना आशीर्वाद देके मुझे मतलब मेरे पीछे फोर्स करते हैं, मतलब फोकस मारते हैं कि हाँ भाई तुम कराओ, हम तुम्हारे साथ। तो ये थे हमारे साथ कोच कनिष्क, जिन्होंने बताया कि लगातार जिस तरीके से यहाँ रोलिंग स्केटर्सों की जो यहाँ एक तरीके से जो अंबार इन्होंने मेडल्सों का लगाया है बिना ट्रैक के, यहाँ इन बच्चों को एक जरा से ग्राउंड में यहाँ जो मेहनत कराई है और उसी के चलते अनेक मेडल्सों को इन्होंने इन बच्चों को दिलाया है। तो इनकी मेहनत के साथ साथ इनकी जो लगनता है इस खेल को दृढ़ बनाती है। और कहीं ना कहीं बात अगर ट्रैक की जाए तो हमारे इस चैनल के माध्यम से जो भी अनेक जनप्रतिनिधि हो या जो भी संबंधित अधिकारी इस हमारी वीडियो को देख रहे हो, इन रोलिंग स्केटर्स के लिए एक यहाँ जो ग्राउंड है, यानी कि जो इनका ट्रैक है, उसकी यहाँ भली भांति पूरे इस तरीके से आवश्यकता है कि अगर आने वाले समय में ये जिस तरीके से बच्चे मेडल्स ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस देश का भी नाम रोशन करेंगे। मैं सुनील राघव, निष्पक्ष वार्ता समाचार, बुलंदशहर।